अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जनाब, हमारे आम के दरख्त पर अम्बियाँ लग चुकी हैं। बहुत ही मज़ेदार छोटी छोटी सी अम्बियाँ हैं और जो देखने में ही बहुत अच्छी लगती हैं। और इसके अलावा मैं आपको अगर दिखा पाऊँ तो ये अम्बियाँ जो हैं वो छोटी छोटी सी लग चुकी हैं, अभी थोड़ी बड़ी साइज़ की नहीं हुई हैं। लेकिन खुशी की बात ये है कि हमारे दरख्त पर फल लग चुका है। आम का दरख्त जो है वो भर चुका है अम्बियों से। और ये अम्बियाँ जो हैं वो आम से कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। वो किस तरह से आपको भी पता होगा, हमें भी पता है कि अम्बियों के बहुत से काम आते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहला काम जो होता है वो होता है अचार डालना। जी हाँ, थोड़ी सी अम्बियाँ बड़ी हो जाएं तो फिर उनको जो है वो अचार के लिए यूज़ किया जाता है। और इस तरह से बनाया जाता है घरेलू अचार के वो सारा साल चलता है। क्योंकि अम्बियों का भी एक सीज़न होता है, क्योंकि अभी ये जो मौसम है अप्रैल और मई का, इसमें अम्बियाँ लगती हैं। और फिर बाद में जो होता है जून जुलाई से आम जो है वो पक जाते हैं। और ये अम्बियाँ जो हैं वो ना सिर्फ ये के अचार बनाने के काम आती हैं, बल्कि ये और किस काम आती हैं, ये चटनी बनाने के काम आती है। जो ठंडी मज़ेदार सी चटनी होती है वो इन अम्बियों से ही बनाई जाती है। इसके अलावा इसे पकाकर मुरब्बा भी बनाया जाता है। और इसके अलावा एक और चटनी जो इसकी बनाई जा सकती है वो होती है पका के। तो अल्लादीता भाई से हम लोग पूछते हैं कि अम्बियाँ जो हैं वो लग चुकी हैं और गिरी हैं कि नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम अल्लादीता भाई, कैसे हैं आप? शुक्र। अच्छा जी, तो बताइए ज़रा, आम पर जो फल है वो लग चुका है? जी जी। अच्छा, और आपने कभी उसको उतारा या गिरी हैं वो? दिखाई तो है भाई। अच्छा जी, मुझे दिखाई हैं और टीचर्स को भी उन्होंने दी हैं और मुझे भी आज दी हैं एक अम्बी छोटी सी, लेकिन वो बहुत ही छोटी है। और उसका कुछ किया आपने? क्या बनाया? कोई चटनी बनाई? बनानी है, कल जावा तो बनाएंगे। अच्छा, तो आप रखते जा रही है घर लेके जाने के लिए? एक दो ही है मेरे पास। अच्छा, एक दो। ये अल्लादीता भाई जो है ना, ये भी बड़े तेज है भाई। ये क्या करते हैं कि आम जो है कच्चे अम्बियाँ जो है वो उतार लेते हैं और फिर अपने घर लेकर जाते हैं और वहाँ पर ये जो अम्बियों की चटनी बनाते हैं। क्या बात है जी। हम लोग ये सारी सिचुएशन जो है ना देख रहे हैं अल्लादीता भाई। और अब हम आपको बाहर से भी दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारा जो दरख्त है वो आधा अंदर है और आधा बाहर है। तो बाहर हम अब जाके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है और अम्बियाँ जो है वो बाहर हमें किस हद तक नज़र आ रही हैं। और अब हम बाहर आ चुके हैं और बाहर जो है वो अम्बियाँ, ये देखें, आप देख रहे हैं कि आधा दरख्त जो है वो हमारा बाहर है। यहाँ से आप देख रहे हो अगर, तो आधा दरख्त हमारा बाहर है। और यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं कि छोटी छोटी अम्बियाँ बहुत ऊपर लगी हुई हैं। और ये अम्बियाँ जो हैं वो जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो बाहर से गुज़रते हैं। और आंधी जो आजकल शाम में रोज़ आ रही है, तो उससे काफ़ी अम्बियाँ जो हैं वो नीचे गिर जाती हैं, जिससे होता क्या है कि वो लोग ले जाते हैं और चटनी वगैरह बनाते हैं। ये बात नहीं है कि परचेज़ करना मुश्किल है, परचेज़ तो बहुत इजीली कर सकते हैं, इतनी महंगी नहीं होती हैं अम्बियाँ। लेकिन जो अपने दरख्त का मज़ा है, अपने फल का मज़ा है, उसकी तो बात ही कुछ और है। तो हम लोग खुश नसीब हैं कि हमारे जो स्कूल में जो है वो अम्बियों का, इसके अलावा शहतूत का और जो जामुन है उसका भी फल, उसका भी दरख्त है। और इसके अलावा अमरूद के भी दरख्त हैं जो अभी बहुत छोटे हैं। तो ये कुदरत की जो एक करिश्मा है वो हमारे स्कूल पर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है। तो अब हम लोग अंदर चलते हैं और अंदर की सिचुएशन देखते हैं। ये देखें जी, अरहम मुझे दिखा रहा है कि उसको अम्बी मिली है। कहाँ से? दिखाइए, अम्बी कहाँ है? अम्बी छोटी जो मैंने दी थी आपको, ये है, दिखाओ ज़रा। ये देखें जी, ये है हमारे दरख्त की अम्बी जो अरहम मुझे दिखा रहा है। और ये देखिए पक्की भी हुई है और ये आंधी से गिर गई है। और वाह वाह वाह, बहुत ही मज़ेदार सी लग रही है। लेकिन अब हम उसे खाएंगे नहीं, क्योंकि ये भी बहुत ही खट्टी सी है। वाह, ये ले लो। और इस तरह से जनाब हमारे स्कूल में जो आम का दरख्त था उसकी अम्बी जो है वो अरहम को मिल चुकी है। और मैं आपसे मिलूंगी फिर किसी नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।